श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। महाराष्ट्र के ओसा में होने वाली शिव पुराण कथा पानी के चलते ऑनलाइन हो रही है, जिसका नाम ऑनलाइन शिवपुत्री शिव महापुराण कथा है, जो कि सीहोर कोबरेश्वर धाम से हो रही है। आज 30 मई पहले दिन की शिवपुत्री शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने विशेष उपायों के साथ साथ अगली कथा की भी जानकारी दे दी है कि कहाँ से और कब कथा शुरू होगी। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरे 3 घंटे की कथा का सार आपको सिर्फ 8 मिनट में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, यह कथा महाराष्ट्र के लातूर के औसा में होने वाली थी, पर बहुत अधिक मात्रा में जल वृष्टि होने के कारण कथा पंडाल में पानी भराव अधिक होने के कारण यह कथा वहाँ नहीं हो पाई है। अब यह कथा ऑनलाइन हो रही है, जो कि सीहोर कोबरेश्वर धाम से हो रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस व्यासपीठ से आपने कोरोना काल पर अपने घर पर ही रहकर ऑनलाइन शिव पुराण कथा का श्रवण किया था, वही व्यासपीठ से ऑनलाइन शिवपुत्री शिव महापुराण कथा शुरू हुई है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब शरीर में कोई बीमारी आती है तो मुंह में मास्क होना जरूरी होता है। मन में अगर कोई बीमारी आती है तो आपके हाथ में माला का होना जरूरी होता है। आप जितना भगवान का नाम जाप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उतना आपके दुख तकलीफ कष्ट आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी की बेटियों पर आधारित यह शिव महापुराण कथा ऑनलाइन शुरू हुई है। एक बात का ध्यान रखें, अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने इष्ट के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। और हम भटकते कब हैं? जब भगवान ने हमारी नहीं सुनी, घर वालों ने हमारी नहीं सुनी, गुरु ने हमारी नहीं सुनी, तो हम दूसरे के पास जाकर उसका हल सुनना शुरू कर देते हैं, बल्कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। चंदन कुमार जी दरभंगा बिहार से पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, पिछले 20 वर्षों से दिल्ली में रहता हूँ। मेरे गांव में लड़ाइयाँ चल रही थी, हम गांव ही पहुँचे थे। लड़ाई देखने के चक्कर में हम पता नहीं कैसे उस लड़ाई में फंस गए, किसी की मृत्यु भी हुई और पुलिस ने हमें पकड़कर ले गई। वकील तारीख पर तारीख बढ़ाता रहा, पूरा धन भी चला गया। तब पता चला कि कुबेर भंडारी की कांवड़ यात्रा है और उसमें शामिल होने से बाबा कष्ट जरूर काट देते हैं। हमने 11 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा को बोल बम बोलते हुए पैदल तय किया। हमें पता था कि हमें उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, पर बाबा की कृपा से पता चला कि आपकी फाइल पटना हाईकोर्ट में लग गई है और आप इज्जत बरी हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने को जितना तपाओगे उसकी चमक उतनी ही बढ़ती चली जाती है। उसी तरह शिव का भक्त अगर परेशानियों में है, कष्ट में है, तो समझ लेना शिव अपने भक्त को अपने बनाने से पहले उसकी परीक्षाएं ले रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दिल्ली में भोलेनाथ ने बहुत परीक्षाएं ली। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा पानी के चलते रद्द हो गई। इसके बाद तीसरे दिन की कथा हुई, चौथे दिन की कथा हुई और 5वें दिन इतना अधिक पानी गिरा कि शिव भक्तों को कथा पंडाल खाली करने को कहा गया, पर वे कथा पंडाल छोड़कर ही नहीं जा रहे थे और कथा पंडाल में व्यवस्थाएं न हो पाने के कारण कथा को कैंसिल करना पड़ा। और जब हमने ऐसे वीडियो देखे कि शिव भक्त शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, कथा का श्रवण करने के लिए रो रहे हैं, वीडियो में रोते हुए शिव भक्तों का भाव देखने को मिला और ऐसा हर कहीं देखने को नहीं मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई बीमारी आ गई है तो भगवान को दोष मत दीजिए कि मैंने इतना जल चढ़ाया, इतना पूजन अर्चन किया, फिर भी हमारे घर में बीमारियां आ गई। आपको जो भी प्राप्त होता है वह आपके पूर्व के जन्मों के जो कर्म होते हैं उसके फल के रूप में प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सलोनी जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरी उम्र 25 वर्ष है। 2021 में मेरा विवाह हुआ। कुछ महीनों बाद ही मुझे कैंसर हो गया। 5 गठानें हुई, जिसकी जांच हुई और पता चला कि 3rd स्टेज का कैंसर है। केवल 6 महीने का ही डॉक्टर ने मुझे समय दे दिया। मेरे किसी परिचित ने सीहोर कोबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लाकर मुझे दे दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा, पर मैं ऑपरेशन टालती रही। डॉक्टर की दवाइयाँ खाना शुरू किया, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं। उसके साथ ही साथ रुद्राक्ष जल का आचमन करना भी शुरू किया। 3 महीने में ही 98% गांठें गल गईं। 5 में से 3 गांठें ही बची हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अदिति जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा,
बाबा से निवेदन किया था कि अगर मेरे माता पिता की तबीयत ठीक हो जाती है तो सीहोर कोबरेश्वर धाम पैदल चल कर आऊँगी, और रायपुर छत्तीसगढ़ के आगे से लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर सीहोर कोबरेश्वर धाम आई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बड़ी बीमारी आ जाए, जीवन में कष्ट आ जाए, तकलीफ आ जाए तो तुम्हें दुखी नहीं होना है, बाबा पर पूरा भरोसा करना है और एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड अगर आप पढ़ेंगे तो शंकर भगवान के सजीव शिवलिंग का आपको वर्णन देखने को मिलता है। जब भक्त एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करता है तो शिव स्वयं उस जल चढ़ाने वाले की ओर आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर आप किसी भी भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, श्री हरि विष्णु हो, किसी भी भगवान का अगर आप देवी देवता का नाम स्मरण कर रहे हैं और एकदम से आपके मुख से शिव जी का नाम निकल जाए, ओम नमः शिवाय निकल जाए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, तो आपको यह समझ लेना है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा कोई कष्ट आने वाला था जिसे शिव जी ने समाप्त कर दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर आपको सपने में शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं, सपने में अगर आप मंदिर गए हैं और वहाँ पर आपको सांप दिख रहा है, सपने में अगर आप पूजन की थाली ढूंढ रहे हैं, या फिर सपने में कोई बच्चा आपको मंदिर में खेलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर सपने में मंदिर गए हैं और एकदम से आपको उजाला दिखाई दे रहा है, इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर आपके साथ हो रही है तो समझ लेना शिव की कृपा आप पर हो गई है और शंकर आप तक आने वाली विपत्तियों को आपसे दूर कर दिए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दिल्ली में न्यूज़ 18 का इंटरव्यू था। सामने एक भैया बैठे हुए थे जो साइंस को मानते थे और हमसे उन्होंने कहा कि आप साइंस को नहीं मानते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि हमने कहा कि साइंस और शिव हम दोनों को मानते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, फिर कहते हैं कि शिव को कब छोड़ोगे, मतलब वो भैया ने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी से कहा कि आप शिव को कब छोड़ेंगे, तो गुरुजी ने जवाब दिया कि संसार के अगर लोग मरना छोड़ देंगे तो हम साइंस को भजना शुरू कर देंगे, पर जब तक संसार के लोग व्यक्ति प्राण त्यागते रहेंगे, मृत्यु संसार में होती रहेगी, तब तक हम शिव को भजते रहेंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा, माय लव शिव। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। पूजा देवी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरे बच्चे सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे थे, 7 साल तक मेहनत करने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं लगी तो वे हार गए। तभी मेरी बहन ने कहा कि सीहोर कोबरेश्वर धाम की कांवड़ यात्रा में जाओ। सभी बेटों ने कांवड़ यात्रा में गए। 2 बेटे गए, शुरू में उनकी सरकारी नौकरी लग गई, एक बेटा नहीं गया, फिर बाद में वह भी शामिल हुआ और उसकी भी नौकरी लग गई है, तीनों बेटों की। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। पढ़ते हैं इस कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। 6 अगस्त 2025 का दिन आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इस दिन सीहोर कोबरेश्वर धाम की कांवड़ यात्रा होने वाली है। प्रदोष का दिन रहेगा और सीहोर की स्टीवन नदी से कांवड़ यात्रा शुरू होगी, जो कि कोबरेश्वर धाम में आकर पूर्ण होगी। सभी को इस विशाल कांवड़ यात्रा में आमंत्रित गुरुजी ने किया है। बढ़ते हैं कथा की 18वीं और विशेष जानकारी की ओर। नई शिव पुराण कथा की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, यह शिवपुत्री शिव महापुराण कथा 5 जून को पूर्ण हो जाएगी और 8 जून से 14 जून 2025 तक चाकरबाड़ी, बीड, महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होगी, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।